हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो छठ पूजा आ चुकी है और बिना ठेकुआ के तो ये फेस्टिवल अधूरा ही लगता है। तो आज मैं ट्राई की हूँ ठेकुआ बनाने का इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे इन माय नॉलेज, एज आई हैव ग्रोन अप ईटिंग ठेकुआ, लॉट ऑफ बिहारी मेड ठेकुआ। तो चलो आज देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। और ये छठ पूजा का जो है सबसे मेन प्रसाद होता है एंड आई बिलीव ऑल द नॉन बंगाली फ्रेंड्स राइट देयर, आप लोग तो बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे, राइट? तो यस, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम पहले गुड़ का एक सिरप बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं गुड़ ली हूँ एक पैन में और उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पतला सा सिरप बना रही हूँ। बहुत ज्यादा उबालना नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि आपका गुड़ जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाए और एक उबाल आने तक आपको इसको पकाना है। मैं यहाँ अभी कोई भी ज्यादा मेजरमेंट की बात नहीं करूंगी, मेजरमेंट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं गुड़ का एक सिरप बना रही हूँ। मैंने यहाँ पाउडर्ड जैगरी लिया है। अगर आप चाहो तो इसमें गुड़ के जो बड़े बड़े पीसेस मिलते हैं वो भी तोड़ के डाल सकते हो। तो उसका लिक्विड बनाना थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जैगरी पाउडर यूज किया है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने गुड़ का सिरप बना लिया है और उसको अब हम एक अलग से कटोरी में निकाल के रख लेंगे। और इसको थोड़ा सा आप ठंडा होने देना, बहुत ज्यादा ठंडा होने नहीं देना है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि ठेकुआ बनाना कैसे है। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है, हम आटे का ही बनाएंगे। उसके बाद उसमें हमने सूजी डाला, ये उसके बाद ग्रेट किया हुआ नारियल है। तो मेरे पास गरी था, ड्राई कोकोनट था, तो मैंने उसी को ग्रेट करके डाला है। ठीक है, यहाँ पे आप कोकोनट डाल रहे हो ग्रेट किया हुआ। उसके बाद यहाँ पे सौंफ डालना है। तो मुझे जो है सौंफ का टेस्ट बहुत पसंद है और मैं बचपन से जो ठेकुआ खाते हुए बड़ी हुई हूँ, जब मैं बिहार में रहती थी तो उसमें सौंफ का क्वांटिटी जो है जरा ज्यादा होता था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाला है। तो ड्राई फ्रूट्स में ज्यादा कुछ नहीं डालना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ आलमंड्स डाले हैं। और इसमें आपको डालना है चॉप्ड कोकोनट। तो अगर आपके पास कोकोनट है, गरी अगर है तो आप वो चॉप करके डालो, या फिर आपको बिग बास्केट से जो है ऐसा चॉप्ड कोकोनट मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोकोनट है तो आप उसको भी चॉप करके डाल सकते हो। मेक श्योर आप छोटे छोटे पीसेस, पतले पतले पीसेस जो है वो चॉप करके डालें, सो दैट जब आप खा रहे हो तो आपको वो मुंह में बहुत ज्यादा ना लगे। और अब जो है इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो आप मतलब ऐसे इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखोगे जो मैदे से भी बनाते हैं, बट दैट इज नॉट द ऑथेंटिक वन। अब मैं यहाँ पे कार्डमम पाउडर डाल रही हूँ। तो कार्डमम पाउडर इज अगेन अ वेरी मेन इंग्रेडिएंट जो आपके ठेकुए में बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। तो सौंफ और कार्डमम पाउडर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें मिठास जो है, मैं इसमें चीनी और गुड़ इन दोनों का मिक्स डाल रही हूँ। तो चीनी मैं ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, यहाँ से मैं सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही चीनी डालूंगी। बाकी का जो है आपका ये गुड़ से बनेगा, जो मैं गुड़ को गला के मैंने लिक्विड बना लिया है। तो मेरा ठेकुआ से रिश्ता ऐसा है कि मैं ठेकुआ बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं धनबाद में पली बड़ी हूँ, हाफ ऑफ माई लाइफ, लाइक माई चाइल्डहुड यू कैन से। तो आई कैन रिलेट टू ठेकुआ अ लॉट। मतलब ठेकुआ तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ये पहली बार है जो मैं ठेकुआ बना रही हूँ खुद से। तो बचपन में तो जब मैं धनबाद रहती थी तब तो शॉप वाले अंकल आके देके जाते थे, और उसके बाद जब मैं बंगाल में आ गई तो उतना खाने को मिला नहीं, सिवाय जब मेरे बिहारी दोस्त लाके खिलाते थे। तो मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना खुद से ही बनाया जाए। ओके, नाउ यहाँ पे रेसिपी में आपने जैसे देखा, मैंने गुड़ का जो लिक्विड बना के रखा था सिरप, वो मैं डाल के इसको मसल रही हूँ आटे को। तो यहाँ पे मुझे जो मैं पहले जो कटोरी ली थी वो छोटा पड़ रहा था बाउल, तो मैंने इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको उसके बाद डालना है घी। आप मेल्टेड घी भी यूज कर सकते हो, मैंने नॉर्मल घी ही यूज किया है। अब इसको जो है आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसको क्या कहते हैं, इसको मोयन देना कहते हैं। तो मेरा जो कांच का बाउल था वो भी छोटा पड़ रहा था, तो मैंने फाइनली स्टील के इसमें शिफ्ट कर लिया है। अच्छा, अब आपको कैसे समझोगे कि मोयन हो गया है? आप जैसे ही उसको एक बॉल बनाओगे तो वो बॉल बन जाएगा। अब जो है इसमें आपको पानी जो है बहुत ही कम कम पानी यूज करना है। इसका आटा जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं लगेगा। आपको थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको अच्छे से गूंदना है, ठीक है? और
आपका आटा बन गया है कि नहीं वो आप कैसे समझोगे, जब आप एक लोई लेके ऐसे बॉल बनाओगे अपने हाथों के बीच में, तो वो बॉल जो है अच्छे से बनेगा और उसमें कुछ भी आपका बॉल जो है फटेगा नहीं साइड से। तो एज यू कैन सी कि इसमें अच्छे से मोइन भी लग गया है और बहुत मिनिमम पानी के साथ मैंने ये बॉल बना लिया। अब ठेकुआ जो है ट्रेडिशनली तो ठेकुआ बनाने का उसका एक मोल्ड मिलता है, ठेकुआ बनाने का मोल्ड मिलता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स रहते हैं, बट वो मेरे पास था नहीं और मैंने ऑनलाइन बहुत ढूंढा बट वो मुझे मिला नहीं एज सच। तो मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट सा एक डिजाइन दिखाऊंगी जो कि आप फोक से बना सकते हो, एंड इफ यू इन केस यू डोंट हैव ठेकुआ वाला मोल्ड तो फिर आप ऐसे बनाओ और ये भी अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे जो है बॉल्स बना लिए। अब ये फोक के बैक से मैंने यहाँ दबा दबा के जो है ऐसे डिजाइन बना रही हूँ। तो ये आप कह सकते हो कि ये जुगाड़ वाला ही चीज है। ये ट्रेडिशनली ठेकुआ जो बनता है वो मोल्ड के ऊपर बनता है, बट मेरे पास था नहीं मोल्ड तो फिर मैंने ऐसे ही बनाया। तो जैसे कि मैं पहले भी बोल रही थी, मैं धनबाद में पैदा हुई, तो जब मैं पैदा हुई थी उसके बाद मैं वहाँ पे ठेकुआ खाई हूँ, फिर बंगाल में भी आने के बाद खाई हूँ, और जब से मैं महाराष्ट्र शिफ्ट हुई हूँ, मैंने आज तक मतलब यहाँ के बिहारी लोग तो मुझे नहीं खिला पाए हैं एक अच्छा ठेकुआ। तो आई थॉट व्हाई नॉट दिस ईयर लेट मी ट्राई माई सेल्फ कि मैं ठेकुआ बना सकती हूँ कि नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे ज़हन में, मेरे नॉलेज में तो ठेकुआ का जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो तो है, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं था। मेरी छोटी चाची जो है वो भी अच्छा ठेकुआ बनाती हैं। मैंने सोचा था उनसे रेसिपी लूंगी, बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है ना, एक बार खुद से बना के देखती हूँ कि कैसा होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये रेसिपी इज अ नो फेल एंड नो ब्रेनर रेसिपी। ये इतना अच्छा बना था, आप लोग भी ट्राई करना। और ठेकुआ जो है आप ऐसे नॉर्मल टाइम पे भी बना के रख सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आप देखो मैं ये फोक से ही जो है कितने प्यारे प्यारे डिजाइन बना रही हूँ। तो आप ऐसे कुछ भी डिजाइन बना सकते हो फोक से, नाइफ से, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो। I've been thinking about myself today. Think how I've अब जो है changed. आपको एक कढ़ाई में तेल गरम करना है। तो Maybe I'll अगेन यहाँ पे ट्रेडिशनली ठेकुआ जो है वो घी में बनता है, बट मुझे उतना ज़्यादा घी में नहीं बनाना था तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ही यूज़ किया है। अभी रिफाइंड ऑयल आपको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, इतना गरम करना है कि वो मीडियम हीट में रहे, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। तो अगर आप गैस में बना रहे हो तो लो मीडियम हीट पे बनाएं, और अगर आप इंडक्शन में बना रहे हो तो पहले 500 पे करके उसको गरम कर लीजिए एंड फिर उसको 300 पे कर दीजिए। तो दैट वुड बी लाइक अ परफेक्ट सेटिंग एंड टेम्परेचर आपका ठेकुआ फ्राई करने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा गरम तेल में ठेकुआ डाल दोगे तो वो तुरंत फ्राई हो जाएगा और अंदर से वो अच्छे से कुक नहीं होगा, लाइक फिर उससे आपका अच्छा ठेकुआ नहीं बनेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ठेकुआ मैंने डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, 3 से 4 ही डाल रही हूँ एट वंस। और इसको आपको लो से मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है, बहुत जल्दी इसको फ्राई नहीं करना है। आपको इसको एक-एक सेट कुक करने में 7 टू 8 मिनट्स तो आराम से लगेंगे। इसको अच्छे से आपको रेड करके कुक करना है। तो इसी तरीके से मैंने सारे बैचेस बना लिए हैं। मैंने खुद के पास थोड़ा-सा रखा है ठेकुआ, और बाकी के जो भी मैंने ठेकुए बनाए थे वो मैंने मेरे मम्मा को और मेरे भैया को मेरे घर पे मैंने पार्सल किया है। तो आई जस्ट होप कि बाय द टाइम दे रिसीव ठेकुआ का पैकेज वो अच्छा हो, लाइक सही कंडीशन में रहे। वैसे तो ठेकुआ रहता है बहुत दिनों तक, खराब होना नहीं चाहिए, बट फिंगर्स क्रॉस्ड, आई जस्ट होप कि वो अच्छे से उनको मिल जाए। तो देखो यहाँ पे कितना प्यारा कलर आया है। आई नो डिजाइन उतना उभर के आ नहीं रहा है, बट दैट इज हाउ आई कुड मेक इट। मेरे पास इतना ही जुगाड़ था। तो यहाँ पे मैं एक बैच जो है निकाल ले रही हूँ और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, और इसी तरीके से आपको लो से मीडियम फ्लेम रखना है तेल का, और उसमें आपको ठेकुआ को जो है अच्छे से फ्राई करना है। टाइम लगता है ठेकुआ में रंग आने में,
एंड दैट इज द साइन ऑफ द बेस्ट ठेकुआ कि आपका वो धीरे धीरे कुक होगा, उससे बहुत ज्यादा ठेकुआ का टेस्ट अच्छा आता है। अच्छे ठेकुआ का एक और पहचान है कि वो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होता है और अंदर से वो बहुत सॉफ्ट होता है। कुछ ठेकुआ होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हार्ड मिलेंगे, लेकिन वो उतना अच्छे में खाना मतलब खाने में वो उतना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे तो ऐसा ही पसंद है कि बाहर से वो क्रिस्पी होता है और अंदर से जो है वो आपका सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक और बैच लगा दिया है एंड जस्ट लुक एट द कलर गाइस, मतलब आई डोंट बिलीव कि मैं पहली बार ठेकुआ बनाई हूँ और इतना अच्छा ठेकुआ बना है। बाय द वे इस वीडियो में मैंने कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे अमेजन हॉल का, तो यू वुड नो कि मैंने रिसेंटली एक अमेजन हॉल किया था, उसमें से मैंने कुछ कुछ सामान खरीदा हुआ है। तो यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम माई लिंक एंड बाई दोज प्रोडक्ट्स इफ यू लाइक। ठीक है, वो एफिलिएटेड लिंक्स हैं, तो अगर आप बाई करोगे तो मे बी मुझे 1% मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स जस्ट अ स्मॉल स्टेप, उससे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने हैं। सो या दैट्स इट, अभी ठेकुआ फ्राई होंगे एंड फिर इसके बाद हम इसको प्लेट करेंगे। I don't care if I got much at all. There in this small town, sitting and alone, buried deep inside the same hole in the ground. Think how myself, think how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. तो प्लेटिंग करने के लिए मैं ज्यादा तो दिमाग नहीं लगा पाई, मेरे पास ये दिवाली के कुछ फ्लावर्स थे, सो आई जस्ट थॉट कि सिंस इट्स अ फेस्टिव रेसिपी, व्हाई नॉट जस्ट प्लेटेड दिस वे। तो ठेकुआ बहुत ही क्रिस्पी बन के निकला है और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो ठेकुआ के अंदर कितना सॉफ्ट है। एंड गाइस, इट टेस्टेड सो यमी, सो डू give this recipe a try। normally भी आप बना सकते हो, and just let me know how did you guys like it। till then, bye, take care and subscribe to the channel।